मुरादाबाद में नमाजियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस और नमाजियों के बीच बहस भी हुई। नमाजियों का आरोप है कि वो समय से ईदगाह नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाया और मामले को शांत कराया। क्योंकि हम आपको बता दें कि जगह जगह चेकिंग हो रही है, नमाज को सही ढंग से अदा कर पाए लोग, इसके लिए चेकिंग चलाया गया था। और इसी को लेकर लोगों का कहना है कि चेकिंग के दौरान उन्हें रोका गया जगह जगह पर, जिसकी वजह से वो समय पर नहीं पहुंच सके ईदगाह और नमाज अदा नहीं की उन्होंने। और यही वजह रही कि पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हो गई, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें समझाया बुझाया, इसके बाद जाकर लोग शांत हुए। नमाज पढ़ने के लिए आए थे, उनको पुलिस आपकी हद ज्यादा जाती है। क्या हो गया था, पूरा मामला बताइए। मामला हम तो नमाज पढ़ने आए थे 6:30 बजे, हमने 7:30 बजे असेंबली करके चौराहे पर रोक दिया। अच्छा, आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या कह दिया? ये कह दिया कि ईदगाह भर गई है। किसने पुलिस प्रशासन था। किसने रोक दिया? किसने? आप दोबारा पढ़ने आए, नमाज तो पढ़ेंगे ही। और पहले कह दिया कि जगह भर गई, 7:30 बजे बन गई, 8 बजे के बाद में नमाज है। और पहले कह दिया कि जगह भर गई, अब जाने तो देते, कोई बाहर थोड़ी बैठ के। अब कुछ युवकों ने हंगामा भी किया। हंगामा क्या करा? अपनी आवाज भी नहीं उठाए, मतलब ये भी नहीं कहेगा मन तक। तो क्या कह रहे थे वो? क्या ईद की नमाज एक जमाने से हो रही है, वो भी गलत थी भी आज तक। लगातार पिछले 10 दिन से सभी धर्मगुरुओं के साथ में और सभी मौजूद नागरिकों के साथ में सबके साथ संवाद स्थापित किया गया था और कोशिश की गई थी कि लोकल स्तर पे ही सारी की सारी व्यवस्थाएं हो। सबने पूरा सहयोग किया और आज पुलिस की, मजिस्ट्रेट्स की, सिविल डिफेंस की काफ़ी ड्यूटी लगी थी और सबने काफ़ी मेहनत की और सभी बधाई की भी पात्र हैं। कुछ थोड़ा हाइडिसेशन भी दिखाई दिया कुछ लोगों का इश्यू था कि उनको बेसिकली नमाज अदा होने के बाद उनको ईदगाह में ही नमाज पढ़नी थी। वो इमाम साहब के साथ वार्ता की गई और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है। उधर अमरोहा में ईद पर नमाज अदा कर लोग लौट रहे थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर इस दौरान पुष्प वर्षा की गई। कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में उनका स्वागत किया। भगवा वस्त्र में पहुंचे सचिन चौधरी ने नमाजियों पर पुष्प वर्षा कर ईद की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेताओं की इस पहल को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बताया जा रहा है। हमारे नेता ने मोहब्बत की दुकान खोली है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सब लोगों में भाईचारा है। कुछ अपनी ताकतें लगा रखी हैं कुछ लोगों ने कि कुछ किया जाए, लेकिन यहाँ होगा नहीं। और लोगों से अमन और शांति की अपील करते हैं। सब लोग पहले से ही त्योहार एक साथ मनाते चले आए हैं। सदन आ रहा है, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सत्ता आती और जाती रहती है, अपना बाप की जागीर इसे ना समझें। और हर त्योहार पे सनातनी और जितने हमारे मुस्लिम साथी हैं सब एक दूसरे को मिल के त्योहार मनाते हैं। इसी की हम लोग शुभकामना देने कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन आ गया है। और एटा जिले में ईदगाह पर शुरू हुई ईद उल फितर की नमाज, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। रोजेदार पढ़ रहे इस वक्त नमाज शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। एसएसपी श्याम नारायण सिंह, एडीएम प्रशासन आलोक कुमार भारी सुरक्षा बल के साथ मौके पर मौजूद थे और बताया जा रहा है कि वहां पर सुकून के साथ, अमन चैन के साथ आज ईद की नमाज अदा की गई। भारी तादाद में वहां पर मुस्लिम भाई पहुंचे थे, उन्होंने मस्जिद के अंदर नमाज अदा की। इस दौरान एक दूसरे को सबने ईद की मुबारकबाद दी। देखिए, इस समय जो है संयोग ही है कि नवरात्रि का पावन पर्व भी चल रहा है, साथ ही साथ रमज़ान के बाद जो है दीदार ईद भी हो रही है। और जैसा कि आप एटा में देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों समुदायों का बहुत ही मिलनसार व्यक्ति के साथ जो है ईद भी अदा की जा रही है, साथ ही साथ जो है नवरात्र पर्व का भी पूजन हो रहा है।
मथुरा में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में आरोपी और मोहल्ले के लोग पुलिस वाले को न केवल दौड़ा रहे हैं बल्कि उस पर पथराव भी करते दिखाई दे रहे हैं। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि वो दबिश देने गई थी, इसी दौरान वहां लोगों ने हमला कर दिया। लेकिन चर्चा है कि कुछ पुलिसकर्मी कबाब खाने गए थे। इस दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद हंगामा हो गया। थाना कोसीकला क्षेत्र में नक्कासा मोहल्ले की घटना है। इस मामले में 24 नामजद 15 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अलीगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर ताले की स्प्रिंग बनाने वाले कारीगर को आयकर विभाग ने 89 लाख रुपए का नोटिस थमा दिया। नोटिस पाकर परिवार सदमे में है। योगेश का परिवार किराए के मकान में रहता है और पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पैसे ना होने की वजह से घर की बिजली कटी है। पीड़ित ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। से सलाह ली, वकील से सलाह ली तो पैसे 100 रुपए भी मेरी जेब में नहीं दूं फीस के। बस एक मुझे से उम्मीद है, बस एक जो इस चीज का ने गुहार ला गया उनसे उम्मीद करता हूँ मैं। मकान में आपका नहीं, किराए पे रहता हूँ मैं। पूरा औरंगाबाद में किराए पे रह रहे हैं हम। यहीं पले बड़े हुए हैं हम। लाइट भी कट चुकी है मेरी। क्यों? 1 हफ्ते से बिल जमा नहीं हुआ। इस चक्कर में मेरी लाइट जुड़ गया तो बढ़िया बात है, उनको होती है परेशानी दवा खा के। किससे उम्मीद लगाई? मोदी से मेरी उम्मीद है बस एक। वाइफ को क्या परेशानी? बात को मेरी को टीबी है, 2.5 साल से लड़के इलाज चल रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए रंजीत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, क्या है ये पूरा मामला? कब इन्हें बिल थमाया गया और बिजली विभाग ने अब ये बताया है कि इतने गरीब परिवार को आप 90 लाख का बिल थमा रहे हैं। गड़बड़ी कहां पर हुई है? क्या कुछ अब मामले में बातें सामने आ रही हैं? देखिए, पूरा मामला थाना गांधी पार्क इलाके के औरंगाबाद का है, जहां योगेश शर्मा रहते हैं। उनका कहना है कि वे लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। पिछले 3 महीने से उन्होंने किराया नहीं दिया। 2 महीने से उनकी बिजली कटी हुई है। उनकी पत्नी जो है वो टीबी से ग्रस्त है। उनका इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। उनका कहना है इनकम टैक्स ने उनको 79 लाख का ऑर्डर भेजा है और उसमें बताया है कि उनको वो उतने 79 लाख रुपए पे करने हैं। इनकम टैक्स ने उनको नोटिस में ये कहा गया है कि 11 करोड़ 11 लाख का टर्नओवर हुआ है, जिसके चलते 8% इन पे ब्याज दर लगाते हुए 79 लाख का इनको नोटिस भेजा है जो इनको पे करना है। उसको लेकर इनके परिवार में 2 दिन से परेशानी है, खाना भी नहीं बना है और इन्होंने पीएम और सीएम से गुहार लगाई है कि ये किसी भी तरीके से इनको इस परेशानी से बाहर निकाला जाए। योगेश शर्मा जो है वो आर्थिक तंगी से काफी ज्यादा जूझ रहे हैं और अभी कुछ समय पहले इनकम टैक्स का एक मामला और सामने आया था जिसमें एक जूस वाले को भी 7 करोड़ का नोटिस भेजा गया था। तो अलीगढ़ में तो रंजीत, आईटी विभाग की तरफ से किसी तरह की कोई बात हो रही है कि इतने गरीब परिवार को बिना देखे, बिना जाने, बिना सुने और आपने इतने लाखों लाख रुपए का एक नोटिस थमा दिया, उनकी तरफ से किसी तरह की कोई बात सामने आई है क्या? जी बिल्कुल, आईटी विभाग के जब अधिकारियों से इस मामले में बात की तो उन्होंने बताया कि ये एक पैन कार्ड का फ्रॉड है, जो पैन कार्ड यूज किया गया है, क्योंकि उनको खुद विश्वास नहीं हो रहा कि जो इस आदमी की कंडीशन है वो इस लायक नहीं है कि वो इस तरीके से इतने बड़े अमाउंट का टर्नओवर कर सके। तो उन्होंने खुद एक जांच टीम गठित की है जिसमें वो जांच की जा रही है और इनको बुलाया गया। हालांकि योगेश का कहना है कि वो पहले इनकम टैक्स ऑफिस गए थे, वहां उनकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब इनकम टैक्स के एक टीम गठित कर दी गई है अधिकारियों की और उसमें ये जांच की जाएगी कि वास्तविक योगेश इस लायक है कि नहीं है। तो क्या इंसाफ मिलने की उम्मीद है अभी? क्योंकि देखिए 89 लाख का ये पूरा का पूरा आईटी विभाग का नोटिस है, तो अगर जांच होती है, सही पाया जा सकता है तो राहत मिल सकती है इस परिवार को। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसमें जो जांच होगी उसमें योगेश को सही माना जाएगा, क्योंकि वास्तविक कंडीशन जो मैंने भी घर जाके देखी तो ये है कि योगेश की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा पुअर है। योगेश इस लायक नहीं है कि वो 79 लाख रुपए भी देखे उन्होंने। उनका कहना है कि वह 2 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक है रंजीत, तो अब ये मान के चले कि जो टीम गठित की गई है वो सही तरीके से जांच करेगी और इस गरीब परिवार के लिए जो चिंता का सबब ये नोटिस बना हुआ है उससे उन्हें राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।